श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, रक्षाबंधन का पावन पर्व एक बार फिर आपके द्वार पर दस्तक देने वाला है और इस बार ये त्यौहार कुछ खास संयोगों में आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र दिन राखी बांधते समय अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई तो ये न सिर्फ आपके भाई बहन के प्यारे रिश्ते में दरार डाल सकती है बल्कि पूरे परिवार की सुख शांति को भी हमेशा के लिए प्रभावित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो एक गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर लोग भावनाओं में बहकर कर जाते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और क्यों इस बार का रक्षाबंधन पिछले कई सालों से ज़्यादा खास और शुभ माना जा रहा है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस बार साल 2026 में ये पर्व 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कई लोग 27 अगस्त की बात भी कर रहे हैं, तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 9:08 से हो रही है और ये तिथि 28 अगस्त की सुबह 9:48 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 28 अगस्त को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए जो लोग 27 अगस्त को राखी बांधने की बात कर रहे हैं वो पूर्णिमा तिथि के अभाव में उचित नहीं होगा। 28 अगस्त को ही राखी बांधना शुभ और मंगलकारी माना जाए। अब बात करें इस बार के सबसे बड़े सवाल की कि क्या इस बार भद्रा का साया रहेगा। तो दोस्तों, आपको खुशखबरी देते हुए बेहद आनंद हो रहा है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में भद्रा काल के चलते बहनों को राखी बांधने के लिए काफ़ी कम समय मिलता था और त्योहार का आनंद फीका पड़ जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो 27 अगस्त को लगेगी, लेकिन वो 27 अगस्त की रात्रि से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए 28 अगस्त को पूरे दिन आप बिना किसी भय और चिंता के राखी बांध सकते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि भद्रा शनिदेव की बहन है और ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उनके समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य उल्टा असर डालता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 साल के भीतर उसका संपूर्ण साम्राज्य नष्ट हो गया था। इसलिए भद्रा काल से बचना अत्यंत आवश्यक है और इस बार प्रकृति ने आपको ये सौगात दी है कि 28 अगस्त को कोई भद्रा नहीं रहेगी। अब जान लीजिए शुभ मुहूर्त की बात। 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सबसे उत्तम समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा। यह समय अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा, क्योंकि इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा। साथ ही पूरे दिन सौभाग्य योग भी विद्यमान रहेगा, जो कि बहन भाई के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि 28 अगस्त को राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे के समय में राखी बांधने की सख्त मनाही है, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य अपना पूर्ण फल नहीं देता और कई बार विपरीत परिणाम भी ला सकता है। इसलिए या तो सुबह 9:48 से पहले राखी बांध लें या फिर दोपहर 12:20 के बाद का समय चुनें। शाम का समय भी राखी बांधने के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन सुबह का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार रक्षाबंधन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और शुक्रवार का अपना एक विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि, वैभव और प्रेम का कारक माना जाता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी और माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़ता है तो मान्यता है कि इस दिन बंधी राखी में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद विशेष रूप से समाहित होता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और शुक्र ग्रह की शुभता से भाई के जीवन में धन, वैभव और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए इस बार के रक्षाबंधन को और भी खास बनाने के लिए आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की भी विशेष पूजा कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण करना, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना इस दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है। अब आते हैं आज के मुख्य विषय पर, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय वो एक गलती जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये गलती कोई बाहरी नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक है। राखी बांधते समय अगर आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, विवाद या नकारात्मक भाव हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ वास्तविक और व्यावहारिक गलतियां भी हैं जो अक्सर हो जाती हैं और जिनका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है राखी बांधने से पहले शुभ मुहूर्त न देखना। कई बहनें भावनाओं में बहकर सुबह उठते ही राखी बांध देती हैं, बिना ये जाने कि उस समय भद्रा काल या राहु काल चल रहा है या नहीं। ये गलती आपके भाई के जीवन पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इसलिए हमेशा पंचांग देखकर ही राखी बांधें। दूसरी बड़ी गलती है पूजा की थाली को अपूर्ण रखना।
थाली में सभी सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना एक धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। राखी की थाली में सबसे पहले रोली या कुमकुम होना चाहिए। रोली का लाल रंग शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। जब बहन अपने भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाती है तो ये उसे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। फिर अक्षत यानी साबुत चावल होने चाहिए। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि थाली में टूटे हुए या फूटे हुए चावल कभी न रखें। अक्षत का शाब्दिक अर्थ ही है जो शत न हो, यानी जो अखंडित हो। साबुत चावल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अखंड सौभाग्य, संपूर्णता और पूर्णता का प्रतीक है। टूटे हुए चावल का प्रयोग अशुभ माना जाता है क्योंकि यह रिश्तों में टूटन और अपूर्णता का संकेत देता है। इसलिए हमेशा साबुत, साफ और सुंदर दाने वाले चावल ही थाली में रखें। इसके बाद चंदन होना चाहिए जो मन को शीतलता और शांति प्रदान करता है। चंदन का तिलक मस्तिष्क को शांत रखता है और भाई बहन के बीच प्रेम भाव को बढ़ाता है। थाली में एक शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य होना चाहिए। ये दीपक आटे का बना हो या फिर पीतल या मिट्टी का, लेकिन घी का होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि घी का दीपक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दीपक की लौ भगवान का स्वरूप मानी जाती है और इसकी रोशनी में राखी बांधने से भाई के जीवन में ज्ञान, विवेक और प्रकाश आता है। थाली में मिठाई भी रखें क्योंकि मीठा भोग भगवान को अत्यंत प्रिय है और मिठाई खिलाने से रिश्तों में मिठास बनी रहती है। कुछ लोग थाली में कलावा या मोली भी रखते हैं जो रक्षा सूत्र का काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं राखी। राखी का चुनाव भी सोच समझकर करना चाहिए। काले रंग की राखी कभी न खरीदें। लाल, पीले, नारंगी या गुलाबी रंग की राखी सबसे शुभ मानी जाती है। यदि संभव हो तो रेशम के धागे, सूती धागे या मोली से बनी राखी का प्रयोग करें। प्लास्टिक या त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री से बनी राखियों से बचें क्योंकि ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं और शुद्ध भावना के लिए भी उचित नहीं है। यदि संभव हो तो चांदी या सोने की राखी का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं पूजा विधि और दिशाओं की। राखी बांधते समय भाई की बैठने की दिशा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है जो जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है जो धन और समृद्धि का कारक है। जब भाई इन दिशाओं में बैठता है तो राखी का पूर्ण लाभ मिलता है। बहन को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए क्योंकि पश्चिम दिशा का स्वामी शनिदेव है और बहन जब इस दिशा में बैठकर राखी बांधती है तो शनिदेव की कृपा से भाई की सभी परेशानियां दूर होती हैं। यदि घर में स्थिति अनुकूल न हो तो कम से कम भाई को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही बैठाएं। यह एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि राखी बांधने के बावजूद भाई को कोई लाभ नहीं मिला। दिशाओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कई परिवारों में एक परंपरा है कि राखी बांधते समय भाई का सिर ढका होना चाहिए। कुछ लोग गमछा या साफा पहनाते हैं तो कुछ लोग कपड़े से सिर ढकते हैं। इसके पीछे की मान्यता यह है कि जब बहन राखी बांधती है तो उस समय भाई के शरीर में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है और सिर ढकने से यह ऊर्जा शरीर में ही केंद्रित रहती है। सिर ढकने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी कम होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सिर ढकने से मस्तिष्क शांत रहता है और बाहरी वातावरण का प्रभाव कम पड़ता है। हालांकि ये परंपरा हर घर में नहीं होती, लेकिन जहां भी होती है वहां इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यदि आपके परिवार में ये परंपरा है तो इसे निभाएं और यदि नहीं है तो कम से कम भाई के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद अवश्य दें। राखी बांधते समय मंत्रों का उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना मंत्र के राखी बांधना अपूर्ण माना जाता है। जब बहन राखी बांधती है तो उसे निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन मंत्रों का जाप करने से राखी में दिव्य शक्ति का संचार होता है। भाई बहन दोनों को इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र की ध्वनि तरंगें वातावरण को शुद्ध करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार लोग जल्दबाजी में राखी बांध देते हैं और मंत्र भूल जाते हैं। ये गलती मत करिएगा। मंत्र जाप से राखी सिर्फ एक धागा नहीं रह जाती बल्कि वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए राखी बांधने से पहले गहरी सांस लें, मन को शांत करें और फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए राखी बांधें। इससे भाई की आयु, यश, वैभव और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। राखी बांधते समय यदि दीपक बुझ जाए तो इसे लेकर लोक मान्यताओं में क्या कहा जाता है और वास्तव में इसे कैसे समझना चाहिए। दोस्तों,
कुछ पारंपरिक मान्यताओं में यह कहा जाता है कि राखी बांधते समय दीपक का बुझना अशुभ संकेत है। लोग मानते हैं कि इससे भाई की आयु में कमी आ सकती है या उसके जीवन में आने वाली मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन यहां आपको एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। दीपक का बुझना वास्तव में एक प्राकृतिक घटना है। यदि हवा के कारण या घी कम होने के कारण दीपक बुझ जाए तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप तुरंत दीपक फिर से जला सकती हैं और पूजा जारी रख सकती हैं। लेकिन यदि बार बार दीपक बुझ रहा है तो यह वातावरण में अत्यधिक नमी या अपूर्ण तैयारी का संकेत हो सकता है। इसलिए पूजा से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि घी पर्याप्त मात्रा में हो और दीपक हवा से बचे स्थान पर रखा हो। मुख्य बात यह है कि आपका भाव और श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। यदि आपका मन शुद्ध है और आप अपने भाई की भलाई के लिए राखी बांध रही हैं तो किसी भी बाहरी घटना का प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना कि आपके भावों का। इसलिए दीपक बुझने पर घबराएं नहीं, शांति से उसे फिर से जलाएं और पूजा पूर्ण करें। राखी के दिन क्रोध और विवाद से बचना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि यह भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। इस दिन यदि आप अपने भाई से या परिवार के किसी सदस्य से क्रोध करती हैं, विवाद करती हैं या कड़वी बातें कहती हैं तो यह सबसे बड़ी गलती है। क्रोध से रिश्तों में दरार पड़ती है और त्योहार की पवित्रता नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। यह दिन प्रेम, मिठास और सौहार्द का दिन है। यदि पारिवारिक मतभेद भी हैं तो उन्हें इस दिन भुलाकर एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते में क्रोध की जगह नहीं होनी चाहिए। यदि आप राखी बांधते समय गुस्से में हैं या आपके मन में कोई शिकायत है तो पहले अपने मन को शांत करें, भाई से बात करें और फिर राखी बांधें। राखी बांधते समय मुस्कुराते हुए, प्रेम भाव से और पूरी श्रद्धा के साथ राखी बांधें। इससे न सिर्फ भाई बहन का रिश्ता मजबूत होगा बल्कि पूरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। अब जान लीजिए कि राखी बांधने के दौरान और इस पवित्र दिन किन किन चीजों से बचना चाहिए। सबसे पहले तो राखी बांधते समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काला रंग शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है और इस दिन काले कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। बहन को हमेशा लाल, पीले, नारंगी या गुलाबी रंग के साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनने चाहिए। भाई को भी काले कपड़ों से बचना चाहिए। दूसरी बात, राखी बांधने के बाद भाई को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भाई को बहन को कोई न कोई शुभ उपहार अवश्य देना चाहिए, लेकिन उपहार में कभी भी चाकू, छुरी, सफेद कपड़े, चप्पल या कोई भी तेज धार वाली वस्तु न दें। ये अशुभ संकेत माने जाते हैं। उपहार में धन, वस्त्र, मिठाई या कोई शुभ वस्तु देनी चाहिए। तीसरी बात, रक्षाबंधन के दिन बहन को व्रत रखना चाहिए। यदि बहन व्रत नहीं रखती है और केवल औपचारिक रूप से राखी बांध देती है तो इसका पूर्ण पुण्य नहीं मिलता। व्रत रखने से बहन की तपस्या और भावना का संचार होता है जो भाई की रक्षा करता है। चौथी बात, रक्षाबंधन के दिन घर में पवित्र और सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा, इन सब का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन ईश्वर स्वयं भाई के रूप में आते हैं और उनके लिए पवित्र भोजन बनाना हमारा कर्तव्य है। खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवइयाँ, रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर पनीर का पुलाव, खीरे का रायता, ये सब बनाया जा सकता है। कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। पक्का भोजन ही बनाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए और फिर व्रत तोड़ना चाहिए। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो विवाहित बहनों के लिए खास तौर पर जानना आवश्यक है। रक्षाबंधन के दिन जब आप अपने मायके से ससुराल लौटती हैं तो कुछ चीजें भूलकर भी अपने साथ न लाएं। शास्त्रों में वर्णित है कि मायके से मिर्च, चूल्हा, तेज धार वाली वस्तुएं, आचार, काली वस्तुएं, काले कपड़े और ताला चाबी लाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। मिर्च लाने से दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट और तकरार आ सकती है। चूल्हा लाने से परिवार में अलगाव हो सकता है। तेज धार वाली वस्तुएं लाने से रिश्तों में कटुता आ सकती है। आचार लाने से रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। काली वस्तुएं लाने से नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। ताला चाबी लाने से पति के भाग्य में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मायके से मिठाई, फल, सूखे मेवे और शुभ वस्तुएं ही लाएं।
ये आपके ससुराल की सुख शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। राखी बांधने की विधि को एक बार फिर समझ लेते हैं ताकि कोई गलती न हो। सबसे पहले बहन सुबह स्नान करके साफ सुथरे और शुभ रंग के वस्त्र पहने, फिर पूजा की थाली सजाएं जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक हो। सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधने की परंपरा भी है। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं। भाई का सिर कपड़े से ढक दें यदि परंपरा हो। सबसे पहले भाई के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं। फूल या चावल के दाने उनके सिर पर छिड़कें। इसके बाद आरती करें। आरती के बाद अपने हाथ में राखी लें और मंत्रों का जाप करते हुए भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधें। राखी बांधते समय मन में सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की लंबी उम्र, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का भाव रखें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं। फिर भाई बहन को वचन दे कि वो उसकी जीवन भर रक्षा करेगा, उसे कभी दुख नहीं देगा, उसकी हर बात मानेगा और उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। यदि माता पिता न हो तो वो पिता बनकर उसका सहारा बनेगा और माँ बनकर उसका पालन करेगा। इसके बाद भाई बहन को उपहार दें। यह उपहार धन, वस्त्र या कोई शुभ वस्तु होनी चाहिए। इस प्रकार रक्षाबंधन का विधिवत संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का यह पवित्र दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। यद्यपि ये सामान्य ज्योतिषीय मान्यताएं हैं और निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, फिर भी जानना रोचक होगा। मेष राशि वालों के लिए यह दिन पारिवारिक सुख और मानसिक शांति लेकर आएगा। भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन धन लाभ का दिन हो सकता है। रुके हुए कार्य बन सकते हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कर्क राशि वालों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा। मानसिक तनाव दूर होगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति आएगी। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह दिन यश और सम्मान का दिन होगा। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। भाई बहन के रिश्ते और भी मधुर होंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह दिन विदेश यात्रा या दूर स्थान से शुभ समाचार ला सकता है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुला राशि वालों के लिए यह दिन व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। रिश्तों में मिठास आएगी। नए अवसर प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दिन सावधानी का दिन है। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखें। धनु राशि वालों के लिए यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ेगा। मकर राशि वालों के लिए यह दिन करियर और व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक लाभ के योग हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ है। नए विचार और योजनाएं सफल हो सकती हैं। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। मीन राशि वालों के लिए यह दिन भाग्योदय का दिन हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भाई बहन के प्रेम में वृद्धि होगी। दोस्तों, ये राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणना पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इसे केवल एक संदर्भ के रूप में लें, न कि निश्चित भविष्यवाणी के रूप में। अब एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताते हैं जो अगर बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो भाई की किस्मत बदल सकती है। राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लें और मुट्ठी बांध लें। उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब उन पैसों से एक सुंदर राखी खरीदें और उसे किसी धार्मिक वृक्ष जैसे पीपल के पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से राखी बांधें। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प दोष या गरीबी का दोष कुछ भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र में ये उपाय स्पष्ट रूप से वर्णित है। इससे भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है और भाई बहन का प्रेम अटूट बन जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। भाई भी अपनी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वचन देता है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है।
लेकिन इस रिश्ते की पवित्रता तभी बनी रहती है जब हम इसे श्रद्धा, प्रेम और सही विधि से मनाएं। राखी बांधते समय की गई एक छोटी सी गलती पूरे रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, पूजा की थाली को पूर्ण रखें, साबुत अक्षत का प्रयोग करें, भाई को सही दिशा में बिठाएं, मंत्रों का उच्चारण करें, क्रोध और विवाद से बचें और सबसे बढ़कर अपने भाई के प्रति शुद्ध प्रेम और भावना रखें। यदि आपका भाव शुद्ध है तो राखी का धागा सिर्फ एक धागा नहीं रहता, बल्कि वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है जो आपके भाई की रक्षा हर स्थिति में करता है। अंत में एक बार फिर याद दिला दूं कि रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9:48 तक रहेगी। शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से 9:48 तक है। राहु काल 10:45 से 12:20 तक है, जिसमें राखी न बांधे। इस बार भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। शुक्रवार होने के कारण मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय मंत्रों का जाप करें, दीपक जलाएं, मिठाई खिलाएं और प्रेम से उसका आशीर्वाद लें। यदि भाई दूर रहता है तो भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधें। उनकी कृपा से आपकी राखी स्वयं आपके भाई तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी बातें धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और लोक परंपराओं पर आधारित हैं। ये निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। हर व्यक्ति की आस्था, विश्वास और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आप अपनी सुविधा और आस्था के अनुसार इन परंपराओं को अपनाएं। मुख्य बात यह है कि भाई बहन के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का भाव सदैव बना रहे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय मां लक्ष्मी। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।